जुजुत्सु काइसेन की मांगा के अंदर यूटा का डोमेन एक्सपेंशन एक्सप्लेन हो चुका है। जे चैप्टर 249 के अंदर हम लोग को यूटा के डोमेन की थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी और उसका नाम जानने को मिला था। लेकिन अभी जो नया चैप्टर आया है जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 250 यानी कि जो उसके लीक्स आए हैं उसके अंदर हम लोग को यूटा के डोमेन के बारे में काफी सारी चीजें पता चली है। एक तरह से यूटा का डोमेन उसके अंदर एक्सप्लेन करके हम लोग को बता दिया गया। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए यूटा के डोमेन को हिंदी में तुम्हें समझाने वाला हूँ। और क्योंकि यूटा के डोमेन को समझना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत आसान है, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है। लेकिन इस वीडियो को थोड़ी सी लंबी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर अपनी एक और थ्योरी ऐड करना चाहूंगा, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना देता, लेकिन मैं बना नहीं पाया क्योंकि कुछ रीजंस है। मेरे ऊपर से मेरे एग्जाम्स भी आ चुके हैं और मुझे अभी कैंप भी ज्वाइन करना पड़ रहा है 7 दिन का। उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियोस बनाने का। लेकिन मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और कुछ दिनों के लिए यानी कि 1-2 महीने के लिए, नहीं 2 नहीं 1.5 महीने के लिए कम से कम भूल ही जाओ कि तुम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो देखोगे इस चैनल के ऊपर। लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा और इस चैनल के ऊपर वीडियोस डालता रहूंगा। 1 हफ्ते में 1 नहीं तो 2 हफ्ते में 1 तो आ ही जाएगी। अभी आज के इस वीडियो में तुम लोग को यूटा के डोमेन के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को तुम लोग स्किप बिल्कुल भी मत करना और लास्ट में जाकर तुम लोग को एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जिसकी छोटी बहुत ही झलक दूंगा मैं तुम लोग को। अगर तुम लोग को पूरी थ्योरी जाननी हो तो कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले यूटा के डोमेन के ऊपर बात कर लेते हैं। यूटा के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। अब देखो तुम लोग को पता ही होगा कि जुजुत्सु काइसेन 0 जो मूवी आई थी उसके अंदर यूटा की स्टोरी हम लोग को दिखाई गई थी। लेकिन उसके लास्ट में यूटा को गोजो ने अफ्रीका भेज दिया था मिगुएल के साथ कि जा भाई तू जाके उसके साथ ट्रेनिंग कर। जे की करंट टाइमलाइन के अंदर यूटा इकलौता ऐसा बंदा है जो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, जिंदा है जो कि अभी के टाइम पर, और गोजो का दूर का रिश्तेदार भी है। गोजो क्लैन का जो 6 आइज और इन्फिनिटी यूजर था यानी कि सातोरु गोजो, वो अभी मर चुका है। और इस मोमेंट के अंदर सुकुना और यूटा 2 ऐसे कैरेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है जे के वर्ल्ड के अंदर। तो अपना यूटा जो अफ्रीका गया था वो मिगुएल के साथ काफी सारी ट्रेनिंग करके वापस आया था। और जैसे ही वो जापान के अंदर वापस आया तो उसने देखा कि शिबुया में इतना बड़ा जो कांड हुआ है उसकी वजह से काफी ज्यादा तबाही फैल चुकी है। और उस तबाही को रोकने के लिए यानी कि सुकुना को रोकने के लिए यूटा ने ज्वाइन कर ली यूजी की टीम। और अभी फिलहाल के टाइम में वो यूजी के साथ मिलकर सुकुना के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। यूटा के डोमेन का नाम मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। यूटा जब अपना डोमेन खोलता है तो उसके डोमेन के अंदर काफी सारी स्वॉर्ड्स आ जाती है यानी कि कटानाज। इसके डोमेन के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं जिनमें से मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कटानाज ही। इसके अलावा कुछ रोप्स भी हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसीलिए हम लोग अभी सिर्फ कटाना के ऊपर ध्यान देते हैं। यूटा का जो डोमेन है उसके अंदर यूटा को जो सबसे बड़ी पावर मिलती है वो ये है कि यूटा ने जिस भी कर्स टेक्निक को आज तक कॉपी किया है वो उस कर्स टेक्निक को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यूज कर सकता है। तुम लोग को पता ही होगा कि यूटा की जो कर्स टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक, वो है कॉपी। वो किसी भी ओपोनेंट की कर्स टेक्निक को कॉपी कर लेता है और ये जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, यूटा अपने डोमेन के अंदर इसको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यूज कर सकता है। इसके अलावा जो कटानाज है उन सारी कटानाज के अंदर काफी सारी कर्स्ड एनर्जीज भरी होती हैं, अलग अलग कर्स टेक्निक होती हैं। जितनी भी कटाना तुम इसके डोमेन के अंदर देख सकते हो उस हर एक कटाना के अंदर अलग अलग कर्स टेक्निक भरी हुई है। यूटा अगर किसी भी कटाना को उठाता है तो वो उसमें भरी हुई कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। अभी जो कर्स टेक्निक है वो रैंडमली भरी जाती है। इसमें यूटा को खुद को नहीं पता होता कि किस कटाना के अंदर कौन सी कर्स टेक्निक है। यूटा जब किसी कटाना को उठा लेता है उसके बाद ही यूटा को पता चलता है कि इसके अंदर कौन सी कर्स टेक्निक भरी हुई है। और एक बार उस कटाना को यूज कर लेने के बाद वो कटाना गायब हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि उसके डोमेन से ही हमेशा के लिए चली जाती है, उस वक्त के लिए यूटा के हाथ से गायब हो जाती है, लेकिन उसी डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं वापस से फॉर्म भी हो जाती है। लेकिन अगर यूटा को नहीं पता कि कौन सी स्वॉर्ड थी और वो कहाँ गई। यूटा के डोमेन के अंदर जो श्योर हिट इफेक्ट है, अगर तुम लोग को नहीं पता श्योर हिट इफेक्ट क्या होता है, तो श्योर हिट इफेक्ट किसी भी डोमेन के अंदर एक ऐसी ताकत है जो तुम अगर अपनी कर्स टेक्निक यूज करते हो तो तुम्हारे ओपोनेंट को लगेगी ही लगेगी। ये गारंटीड है। इसी चीज का मतलब होता है श्योर हिट इफेक्ट। यूटा के डोमेन के अंदर भी श्योर हिट इफेक्ट लगता है और इसके श्योर हिट में यूटा के पास जो भी कर्स टेक्निक है या जो भी कटाना का वो यूज कर रहा है उसकी कर्स टेक्निक उसके ओपोनेंट को एज ए श्योर हिट लगती ही लगती है। और इस वक्त उसके डोमेन के अंदर यूजी भी है और सुकुना भी, और यूटा और यूजी दोनों एक साथ मिलकर सुकुना के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यूटा अपने डोमेन के अंदर एंजल की कर्स टेक्निक को भी यूज कर रहा है अभी के टाइम पर, जिसकी वजह से सुकुना को अपना वो सिंपल डोमेन का भाई, वो मैं नाम भूल चुका हूँ उसको यूज करना पड़ रहा है। अगर तुम लोग लॉजिकली सोचने जाओगे तो यूटा का डोमेन एक्सपेंशन काफी ज्यादा पावरफुल है और यूटा इसकी हेल्प से काफी सारी चीजें कर सकता है अभी के टाइम पर। यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में हम लोग को सिर्फ अभी इतनी ही चीजें बताई गई, लेकिन इतनी भी काफी थी। हम लोग इसकी पावर का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा पावर है। सुकुना जिसके पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है वो अभी ढंग से अपनी कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा इसके डोमेन के अंदर। अब देखो ये सारी बात मैंने तुम लोग को बताई जो भी, वो थी यूटा के डोमेन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक थ्योरी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंगली मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि जे के मांगा का एंड कैसे होएगा। जे के मांगा का एंड मतलब सुकुना की डेथ कैसे होगी। जो भी अपने सॉर्सरर्स हैं लड़ाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग यूटा और यूजी, वो सारे सुकुना को आखिर मारेंगे कैसे। तो देखो जे के चैप्टर
249 के अंदर हम लोग को ये चीज पता चल चुकी है कि यूटा और यूजी इन दोनों का जो प्लान है वो प्लान है सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग कर देना। यानी कि कुछ भी ये लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे मेगुमी की बॉडी अलग हो जाए और सुकुना अलग हो जाए, तभी ये लोग मेगुमी को बचा पाएंगे। और जैसे ही एक बार मेगुमी रेस्क्यू हो गया उसके बाद ये लोग सुकुना को मारने वाले हैं। अब देखो मेरा जितना दिमाग दौड़ता है ना, मैं उतना दिमाग लगा तुम लोग को बता रहा हूँ। इस मोमेंट पर सुकुना तुम लोग को पता ही होगा कि अपनी 19 फिंगर्स के साथ है, उसकी एक फिंगर अभी भी कहीं गुम है। और एक थ्योरी ये कहती है कि सुकुना की जो 20th फिंगर है वो है यूजी इटाडोरी, जिसको केंजाकू ने बनाया था। अब केंजाकू ने यूजी को बनाते टाइम सुकुना की 20th फिंगर को यूज किया था और यूजी सुकुना की 20th फिंगर है। अब यूटा और यूजी यहाँ पर जो भी प्लान कर रहे हैं उनका प्लान मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये लोग मेगुमी को कुछ भी करके रेस्क्यू कर लेंगे, फिर सुकुना की जो भी पावर है वो यूजी अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। यानी कि 19 फिंगर सुकुना की जो मेगुमी की बॉडी में है वो सारी फिंगर्स यूजी को अपने अंदर लेनी होंगी, जिसकी वजह से वो 19 फिंगर्स और यूजी की खुद की एक फिंगर ये हो जाएंगी 20 फिंगर्स। और 20 फिंगर सुकुना होने के बाद सुकुना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सुकुना कभी भी पूरी तरह से यूजी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेगा, लेकिन कुछ समय बाद यूजी वापस से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल वापस ले लेगा। और जैसे ही यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस ले लेता है वो खुद को ही मार देगा। क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा कि सुकुना को मारने के लिए सुकुना की 20 फिंगर्स को एक साथ लाना होगा और उनको एक साथ खत्म करना होगा। और जहां तक मेरा दिमाग दौड़ रहा है तो मेरे हिसाब से ये सारा का सारा इनका यही प्लान है। सुकुना की सारी पावर यूजी अपने अंदर ले लेगा और फिर उसको एक साथ यानी कि अपने आप को यूजी मार लेगा, एक सैक्रिफाइस दे देगा इनके पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए। अब देखो तुम लोग को अगर इस चीज के ऊपर प्रूफ चाहिए कि कैसे यूजी सुकुना की 20th फिंगर है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफी ज्यादा हो जाएगा। मैंने काफी दिनों बाद वीडियो बनाई है तो कमेंट करके बताना आवाज कैसी लग रही है। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ, रिका से प्यार करो, जाओ।